वेलकम बैक टू ट्रिपल आई रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में बिहार बोर्ड के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ेंगे। हम लाइन बाय लाइन सेंटेंस को पढ़ेंगे और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे विश्वास है आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 100% कवर हो जाएंगे। एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। कोई भी लेसन होता है, लेसन के दो पार्ट होते हैं, एक अथर डिटेल्स होता है और एक जो लेसन होता है लेसन का थीम होता है। तो सबसे पहले हम अथर डिटेल्स को देखेंगे, उसके बाद जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसके जो थीम है, थीम को समझने का प्रयास करेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो एस्से है, जो लेख है, उसके जो लेखक है महात्मा गांधी है। आपके एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि हु है रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी हैं। और इससे एक प्रश्न रहता है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है किस प्रकार का प्रोज पीस है? तो यह का है, एक एस्से है, एक लेख है। तो चलिए हम सेंटेंस को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनका जो जन्म है 1869 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 1948 में हुई थी। तो इस सेंटेंस से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हेन वाज महात्मा गांधी बर्न। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869 एंड व्हेन वाज महात्मा गांधी डाइड। तो महात्मा गांधी वाज डाइड इन 1948। जो महात्मा गांधी थे उनका जो जन्म था 1869 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। जो महात्मा गांधी थे वे बापू के नाम से लोकप्रिय थे या फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से लोकप्रिय थे, जाने जाते थे। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जो महात्मा गांधी थे वे एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी तो पॉलिटिशियन थे ही, लेकिन पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। तो इस सेंटेंस से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे? तो महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जो महात्मा गांधी थे वे एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही सक्सेसफुली used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। जो महात्मा गांधी थे, जब ब्रिटिश रूल था भारत में जब अंग्रेजों की जो शासन थी, तो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ सच्चाई और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किए थे। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत की आज़ादी दिलाने में मदद किए थे। जब भारत में अंग्रेजों का जो शासन था, ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जो ट्रुथ था और नॉन वायलेंस था, तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को, सच्चाई और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ सफलतापूर्वक प्रयोग किए थे और भारत की आज़ादी दिलाने में मदद किए थे। तो इस सेंटेंस से भी आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि हु यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ सच्चाई और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किए थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1948 तक पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक में छाए रहे थे।
भारतीय जो पॉलिटिक्स था, भारतीय जो राजनीतिक था, उस राजनीतिक में 1915 से लेकर 1948 तक उनका दबदबा था। 1948 तक वे पूर्ण रूप से भारतीय राजनीतिक में छाए रहे थे। इस सेंटेंस से भी आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948। कौन 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक में छाए रहे थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर व्यक्ति के हाथों शहीद हो गए थे। जो महात्मा गांधी थे उनको 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। तो जो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी कहा हो गए थे, शहीद हो गए थे। इस सेंटेंस से भी आप के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। हु डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कौन 30 जनवरी 1948 को कट्टर व्यक्ति के हाथों शहीद हो गए थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है। जीवनी दो प्रकार के होता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी होता है, एक होता है बायोग्राफी होता है। अगर कोई व्यक्ति होता है अपनी जीवनी को खुद लिखता है तो वह होता है ऑटोबायोग्राफी होता है, और कोई व्यक्ति होता है किसी दूसरे की जीवनी को लिखता है तो वह होता है बायोग्राफी होता है। तो महात्मा गांधी अपनी जीवनी को खुद लिखे थे, तो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल, और बहुत सारे लेख दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो यंग इंडियन के लिए, जो नौजवान जो भारत के जो लोग थे उसके लिए लिखे थे। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और भिन्न भिन्न अवसरों पर वे जो भाषण दिए थे। रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, वह केवल उन्हें वास्तविक विचारक ही नहीं दिखाता। ठीक है जी, जो महात्मा गांधी थे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, और जो यंग इंडिया के लिए बहुत सारे जो लेख लिखे थे और भिन्न भिन्न अवसरों पर जो भाषण देखे थे, वह केवल उनको ओरिजिनल थिंकर ही नहीं दिखाता बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। जो मुहावरेदार इंग्लिश है, मुहावरेदार इंग्लिश में उनकी जो महान कुशलता है, उनकी महान कुशलता को दिखाता है। इन द फ्लोइंग स्टेट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो निम्नलिखित जो सार दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यह जो हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो सार दिया गया है, उसमें जो गांधी जी हैं इंडियन सिविलाइजेशन की जो नींव है उसी के बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के परिवर्तन के साथ सफलतापूर्वक सामना किया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, जो पश्चिमी जो सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी जो सभ्यता है, वह भौतिक सुख सुविधा को बढ़ावा देता है। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है। जो भारतीय जो सभ्यता है समय के परिवर्तन के साथ स्थिर रहा है, परिवर्तित नहीं हुआ है। और जो पश्चिमी जो सभ्यता है, जो भौतिक जो सुख सुविधा होता है, भौतिक सुख सुविधा को बढ़ावा देता है, वह पूर्वी सभ्यता से, भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है। क्यों मैच नहीं कर सकता है? डेट एलिवेट द मोरल बीइंग, जो भारतीय जो सभ्यता है, जो पूर्वी सभ्यता है, वह नैतिक जीवन को बढ़ावा देता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के थीम को समझते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। इस लेसन में गांधी जी दो सिविलाइजेशन की तुलना किए हैं। जो एक सिविलाइजेशन है वह पश्चिमी सभ्यता है, जिसको हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, और एक सिविलाइजेशन है जो पूर्वी सभ्यता है, जिसको हम ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं।
तो जो भारत है, पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, चाइना है, जापान है, श्रीलंका है, यह सब पूर्वी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ये सब ईस्टर्न सिविलाइजेशन है। और इसके अलावा जितने भी देश हैं वे सब पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो जो पूर्वी सभ्यता है वह अध्यात्म को विकसित करता है, पूजा पाठ में विश्वास करता है, और वही जो पश्चिमी जो सभ्यता है वह भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देता है, मटेरियलिटी को विकसित करता है। भौतिक चीज़ें का होता है कि जो पश्चिमी सभ्यता के जो देश है वह एरोप्लेन का निर्माण करता है, ट्रेन का निर्माण करता है, मोबाइल लैपटॉप का निर्माण करता है। जितने भी भौतिक चीज़ें हैं ये सब किसकी देन है? तो पश्चिमी सभ्यता की देन है। तो पश्चिमी जो सभ्यता है वह जो मटेरियलिटी होता है उसी को डेवलप करता है, जबकि जो पूर्वी सभ्यता है, जो भारत की जो सभ्यता है वह क्या करता है कि यह अध्यात्म पर रिसर्च करता है, अध्यात्म को विकसित करता है। सिविलाइजेशन और कल्चर एक दूसरे में क्या समानता है और एक दूसरे से कैसे अलग है? तो जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। जैसे भारत में जो महिलाओं को साड़ी पहनने की जो प्रथा है यहाँ की सिविलाइजेशन है, लेकिन जो दक्षिण भारत की जो महिलाएं हैं वह अलग तरीके से साड़ी पहनती है। जो आदिवासी महिलाएं हैं वे अलग तरीके से साड़ी पहनती है। यूपी बिहार की जो महिलाएं हैं वह अलग तरीके से साड़ी पहनती है। तो जो साड़ी पहनने की जो प्रथा है यहाँ की सिविलाइजेशन है, लेकिन अलग अलग तरीके से जो साड़ी पहनने की जो विधि है वह यहाँ की क्या है? कल्चर है। और एक उदाहरण देखते हैं कि जो भारत है, भारत में पुरुष लोगों को धोती पहनने की प्रथा है। तो जो पुरुष लोगों के जो धोती पहनने की जो प्रथा है जो भारत की सिविलाइजेशन है, लेकिन वही जो दक्षिण भारत के जो पुरुष लोग होते हैं अलग तरीके से धोती पहनते हैं। वही जो गायत्री पीठ में होते हैं वे लोग अलग तरीके से धोती पहनते हैं, बूढ़े लोग कुछ अलग तरीके से धोती पहनते हैं। तो धोती पहनने की जो प्रथा है यहाँ की सिविलाइजेशन है, लेकिन अलग अलग तरीके से जो लोग धोती पहनते हैं वह यहाँ की क्या है? कल्चर है। चलिए लाइन बाय लाइन सेंटेंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पैराग्राफ के फर्स्ट नंबर सेंटेंस है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्वेड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वह दुनिया में मिटने वाला नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, जिस सभ्यता की नींव रखी है, दुनिया की कोई भी सभ्यता भारत की सभ्यता को मिटा नहीं सकती है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। हम लोग के जो एंसेस्टर लोग हैं, हम लोग के जो पूर्वज लोग हैं, ऐसी सभ्यता का बीजारोपण किए हैं, ऐसी सभ्यता की शुरुआत किए हैं जिस सभ्यता से दुनिया की कोई भी सभ्यता बराबरी नहीं कर सकती है। हम लोग के पूर्वज के द्वारा जिस सभ्यता की शुरुआत की गई है, जिस सभ्यता को विकसित किए हैं, उस सभ्यता की बराबरी दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती है। रोम वेंट, जो रोम की जो सभ्यताएं हैं वह खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है। ग्रीस शेडेड द सेम फेट, और जो ग्रीस है, ग्रीक की जो सभ्यताएं है उसका भी वही भाग्य हुआ है। जैसे रोम की जो सभ्यताएं हैं खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है, वैसे ही जो ग्रीस है, ग्रीस की सभ्यता भी क्या हो गई है? नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। द माइट ऑफ द साउथ वाज ब्रोकन। प्राचीन राजाओं की जो शक्ति है, जो पराक्रम था, वह टूट गया है, खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। पुराने ज़माने में जो राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, उनकी जो शक्ति थी, उनका जो पराक्रम था, उनकी जो शासन व्यवस्था थी, अब धीरे धीरे क्या हो गई है? खत्म हो गई है, टूट गई है, नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। जापान भी क्या किया है? धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है। जापान पहले पूर्वी सभ्यता से बिलोंग करता था, लेकिन जापान अब धीरे धीरे क्या किया है? पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में भी, चीन के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चीन भी धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन जो भारत की जो सभ्यता की जो नींव है वह स्थिर है, परिवर्तित नहीं हुआ है।
जापान ने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है। चाइना के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भारत है, भारत की जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वह अपने फाउंडेशन पर, अपने नींव पर स्थिर है, परिवर्तित नहीं हुआ है। The people of Europe learned their lesson from the writing of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. यूरोप के जो लोग हैं, जो जन समुदाय हैं, वे ग्रीस और रोम के लोगों के लेखों से सीखते हैं, जो अपनी पूर्व की गरिमा में नहीं बना रहा। यूरोप के जो जन समुदाय हैं, लोग हैं, जो ग्रीस और रोम की जो सिविलाइजेशन कल्चर है, उसी सिविलाइजेशन और कल्चर से सीखते हैं, जबकि जो ग्रीस और रोम की जो सिविलाइजेशन कल्चर है वह ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के जो लोग हैं वे कल्पना करते हैं डैट की दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों को दूर कर लेंगे। देखिएगा जी, जो ग्रीस और रोम की जो सिविलाइजेशन है वह ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, लेकिन यूरोप के जो लोग हैं उन्हीं की जो सिविलाइजेशन है उनसे सीखने के प्रयास करते हैं, और सीखने के प्रयास में यूरोप के लोग कल्पना करते हैं कि जो ग्रीक और रोम जो गलतियां किया है उस गलतियों को हम लोग क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। सच इन देयर पिटेबल कंडीशन, ऐसे ही इनकी दयनीय स्थिति है। ऐसे ही जो यूरोप है, यूरोप की जो सिविलाइजेशन कल्चर है उनकी दयनीय स्थिति है। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, जैसे जो जापान है पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है, चाइना के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, जबकि ग्रीस और रोम में उनकी सभ्यताओं की पतन हो गया है। इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इम्यूएबल, जो भारत की जो सिविलाइजेशन है, यहाँ की जो सभ्यताएं है, इम्यूएबल है, अटल है, मजबूत है, अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी सुंदरता है और यही इसकी गौरव की बात है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत पर ऐसा दोष लगाया जाता है, जो पश्चिमी जो सभ्यता के जो लोग हैं भारत पर ऐसा दोष लगाते हैं, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, कि जो भारत के जो लोग हैं वे असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। जो पश्चिमी जो सभ्यता के जो लोग हैं वे भारत पर ऐसा दोष लगाते हैं कि जो भारत के जो लोग हैं असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, कि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यूरोप के जो लोग हैं वे भारत पर ऐसा दोष लगाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में हम लोग के जो मेरिट है, हम लोग के जो गुण है, उस गुण के खिलाफ दोषारोपण है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोगों ने अपने अनुभव के निहाई पर जो कुछ भी परखा है और सत्य पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग परिवर्तन करने का साहस नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने अनुभव पर अपनी सिविलाइजेशन को परखा है और हम लोग अपनी सिविलाइजेशन को परखकर सत्य पाया है कि हम लोग अपनी सिविलाइजेशन को परिवर्तित करने का साहस नहीं कर सकते। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे जो आक्रमणकारी हैं भारतवासियों को ऐसा सलाह देते हैं, भारत की जो सिविलाइजेशन है उसको परिवर्तित करने की सलाह देते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और फिर भी यहाँ की जो सिविलाइजेशन है पुनः स्थिर है, परिवर्तित नहीं हुआ है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंचर ऑफ आवर होप, और यही हम लोगों की जो आशा है, आशाओं का सुरक्षा प्रहरी है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, जो सिविलाइजेशन है चरित्र का एक पैमाना होता है। विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो लोगों के कर्तव्य के रास्ते को दिखाता है।
जो सिविलाइजेशन होता है वह चरित्र का एक पैमाना होता है, जो लोगों के जो कर्तव्य होते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है, जीवन जीने का जो तरीका होता है, उसी के बारे में बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। कह रहा है कि जो कर्तव्य का जो प्रदर्शन है और जो नैतिकता का जो अवलोकन है, एक दूसरे में परिवर्तनशील है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। अपने माइंड पर और अपने पैशंस पर, अपने जुनून पर प्रवीणता को प्राप्त करना ही नैतिकता का अवलोकन है। अगर कोई व्यक्ति है अपने माइंड पर और अपने पैशन पर अगर वह मास्टरी हो जाता है, अगर वह प्रवीण हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं नैतिकता का अवलोकन। सो डूइंग, वैसा करके वी नो आवर सेल्फ, वैसा करके हम लोग अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। जो गुजराती है, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा चरित्र, गुड कंडक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ है 4। इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। अगर यह परिभाषा सही है तो भारत में बहुत ऐसे जो लेखक हैं वे लोग दिखाए हैं कि इसे किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज एज इट शुड बी, यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। अगर यह डिफिनीशन सही है तो भारत में बहुत सारे जो राइटर हैं जो लिखे हैं कि यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन को किसी दूसरे सिविलाइजेशन से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। 5 नंबर पैराग्राफ है। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हम लोग ध्यान देते हैं कि जो दिमाग होता है एक बेचैन पक्षी होता है, यह हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है और इसे जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। हम लोग ध्यान देते हैं कि जो दिमाग होता है कभी कुछ न कुछ सोचते रहता है, एक बेचैन पक्षी की तरह होता है और इसे जितना ही अधिक अगर धन दौलत मिल जाता है फिर भी वह अधिक प्राप्त करने की इच्छा रहता है और हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनबिरले दे बिकम। जितना ही अधिक हम लोग अपने जुनून में शामिल करते हैं उतना ही अधिक यह अनियंत्रित हो जाता है। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जनेस। इसीलिए हम लोग के जो एंसेस्टर लोग थे, हम लोग के जो पूर्वज लोग थे, वे प्राप्त करने की एक सीमा को निर्धारित किए थे। दे साउ दैट, वे लोग देखे कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, जो खुशी है वह व्यापक रूप से एक मानसिक स्थिति थी। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। एक आदमी ऐसा नहीं है कि वह धनी है तो सुखी है और गरीब है तो दुखी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक धन दौलत है तो वह सुखी बड़ा जीवन व्यतीत करता है और किसी व्यक्ति के पास धन दौलत नहीं है, वह गरीब है तो दुखी है। द रिच आर ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। ऐसा देखा गया है कि जो धनी लोग होते हैं वह दुखी होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वे सुखी होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जिन व्यक्ति के पास अधिक धन दौलत होता है फिर भी वे दुखी भरा जीवन व्यतीत करते हैं और जिस व्यक्ति के पास धन दौलत नहीं होता है, जो गरीब होता है, वह सुखी भरा जीवन व्यतीत करता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम गरीबी मिटा देंगे तो दुनिया से गरीबी मिटने वाला नहीं है। सरकार के पास पैसा छापने की मशीन है, अगर वह चाहेगा तो पैसा छाप कर सभी लोगों को 50-50 लाख रुपया दे देगा और गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी मिट जाएगी, अगर कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा तो कोई मजदूरी नहीं करेगा, किसान है अपने खेतों में काम नहीं करेगा, तो ये दुनिया चलेगी? दुनिया कभी नहीं चलेगी। तो अगर सभी लोग धनी हो जाएं तो दुनिया नहीं चलेगी।
अगर टीचर है तो अपना पढ़ाना छोड़ देगा, डॉक्टर है इलाज करना छोड़ देगा, तो यह दुनिया कभी नहीं चलेगी। तो जो गरीबी है वह दुनिया से कभी गरीबी मिटने वाला नहीं है, दुनिया से कोई भी गरीबी मिटा नहीं सकता है। तो मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबों को देखकर आवर एंसेस्टर्स डिस्वेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, इसीलिए हम लोग के जो पूर्वज लोग थे वे विलासिता से और सुख भरा जीवन से दूर रहने को कहा है। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हम लोग हजारों वर्ष पहले जिस हल का उपयोग होता था आज हम उसी हल का प्रयोग करते थे। हजारों वर्ष पहले जब खेतों की जुताई के लिए जिस हल का प्रयोग हम लोग के पूर्वज लोग करते थे उसी हल का प्रयोग आज हम लोग भी करते हैं। वी हैव रिटेनेड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, हम लोग के जो पुराने ज़माने में रहने के लिए जिस प्रकार झोपड़ियाँ रहती थी आज भी वह झोपड़ियाँ बरकरार है। एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन, और हम लोगों की जो देसी शिक्षा थी रिमेन्स द सेम एज बिफोर, पहले की जैसा आज भी है। हम लोग के पुराने ज़माने में जो देसी जो शिक्षा व्यवस्था थी आज भी वह शिक्षा व्यवस्था बरकरार है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन, और हम लोगों के पास जो प्रतियोगिता भरा जीवन समाप्त करने की प्रणाली नहीं है। ईच फ्लूइड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, हम लोगों में प्रत्येक व्यक्ति अपने पेशे को और अपने व्यापार को करता है। इन चार्जेज ए रेगुलर वेजेज, और उचित मजदूरी पाता है। हम लोगों में प्रत्येक जो लोग होते हैं उनका जो ऑक्यूपेशन होता है, अपना जो उनका पेशा होता है और उनका जो व्यापार होता है, अपने पेशे को अपने व्यापार को अपने करते हैं और उचित मजदूरी पाते हैं। इट वॉज नॉट डैट, ऐसा नहीं है, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी जो भौतिक जो चीज़ें हैं उनका निर्माण करना नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, हम लोग एरोप्लेन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, हम लोग मोबाइल लैपटॉप का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बट आवर फॉर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हम लोग के जो पूर्वज लोग थे वे जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर समथिंग, अगर हम लोग इन चीज़ों में अपने दिल को अपने दिमाग को अगर लगा देते हैं, वी वुड बिकम स्लेव, तो हम लोग इनका गुलाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग मोबाइल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, मशीनरी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को अगर हम निर्माण करते हैं तो इसी चीज़ें पर हम लोग आश्रित हो जाएंगे और इन्हीं चीज़ों का हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम लोग अपने नैतिकता को खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, वे लोग हम लोग के जो पूर्वज लोग थे इसीलिए वे लोग जानबूझकर निर्णय लिए कि हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। दे शाउटेड, वे लोग देखे, आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वे लोग देखे कि जो वास्तविक खुशी और वास्तविक जो स्वास्थ्य है अपने हाथों पैरों के उचित प्रयोग करने से ही है। अगर हम अपने जीवन में वास्तविक खुशी को ला सकते हैं और अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो अपने हाथ और पैर को उचित प्रयोग करना है, अपने हाथ और पैर से अधिक मेहनत करना है। दे फ्यूचर रीजन डेट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, इसके आगे वे लोग सोचे कि जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, बड़े बड़े जो नगर होते हैं, वे एक जाल और बेकार के बोझ के समान होते हैं और उसमें लोग खुशी पूर्वक नहीं रह सकते हैं। हम लोग के जो पूर्वज लोग थे वे सोचे कि जो बड़े बड़े जो नगर होते हैं, महानगर होते हैं, वे एक जाल के समान होते हैं, एक बोझ के समान होते हैं, और जो लोग होते हैं बड़े बड़े नगर में, बड़े बड़े शहर में खुशी पूर्वक नहीं रह सकते हैं।
दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वे जो बड़े बड़े जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, उसमें चोरों का गैंग होता है, चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, उसमें वेश्याओं का समूह होता है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और बुराइयां उसमें पलती फूलती है, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोबेड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को धनी व्यक्तियों के द्वारा लूटा जाता है। जो बड़े बड़े नगर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है, वेश्याएं का समूह होता है, और जो बुराइयां होती है बड़े बड़े नगर शहर में हुई होती है, और जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को धनी व्यक्ति लूटते हैं। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसीलिए हम लोग के जो पूर्वज लोग थे वे छोटे गाँव से ही संतुष्ट थे। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics in them. इसके आगे हम लोग के जो पूर्वज लोग थे, इसके आगे देखे कि जो राजा थे और उनके जो तलवार थे, उनकी जो शक्तियाँ थी, वे नीति शास्त्र के तलवार से घटिया थे। Therefore held the swording of the earth to be inferior to the rishi and the fakirs. इसके आगे हम लोग के जो पूर्वज लोग थे वे देखे कि जो राजाओं की जो शक्ति थी, जो पराक्रम था, वे ऋषि और फकीरों की इसके जो प्रभाव थे उनसे घटिया थे। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। एक संविधान से परिपूर्ण राष्ट्र दूसरे से सीखने के बजाय उसे शिक्षा देने में कुशल था। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लेयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विथ इन बॉन्ड्स। उस राष्ट्र के पास अपना कोर्ट होता था, अपने वकील होते थे, अपने डॉक्टर होते थे, और सभी बंधन में बंधकर कार्य करते थे। एवरीबडी न्यू डैट दिस प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि ये जो पेशे थे वे खास तौर पर उचित नहीं थे। मोर ओवर दिस वकील्स एंड वैद डिड नॉट रॉब पीपल। इसके अलावे ये जो वकील थे, वैद थे, वे लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर्स। और ये जो लोग थे लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे। जस्टिस वाज टोटली फेयर्स। उस समय जो न्याय होता था पूर्ण रूप से उचित होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट। और कोर्ट से दूर रहना साधारण नियम था। देयर वेयर नो टॉस टू ल्योर पीपल इनटू देम। और लोगों को ललचाने के लिए उस समय दलाल नहीं थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। और उस समय जो बुराइयां होती थी अधिकतर राजधानियों में देखी जाती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और उस समय जो साधारण लोग होते थे वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने कृषि जो कार्य होता था, कृषि जो उनका पेशा होता था, उसको स्वतंत्रता पूर्वक अनुसरण करते थे, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल। और वे लोग जो घर का जो शासन होता था, जो होम रूल होता था, उसका आनंद लेते थे। हम नेक्स्ट पैराग्राफ 9 को अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।